टेस्ला मॉडल वाई एक नहीं बल्कि दो एक साथ। ये दोनों स्टैंडर्ड मॉडल हैं, विच मींस कि ये मॉडल वाई के एंट्री लेवल वेरिएंट्स हैं। इस रिव्यू में हम मॉडल वाई के एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या ये 2 करोड़ प्लस के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले में इसे मुनफरिद बनाते हैं। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट तो बनता है। सो लेट्स गो। 60, 100, quarter mile. अच्छा, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी गाड़ी का जिसको मैं भी पहली बार चलाने लगूं। मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी। इस गाड़ी का जो नाम है दैट इज टेंटले। टेंटले और इसका ये नंबर अभी तो नहीं लगा हुआ, लेकिन सुनने में आया कि 50 लाख का नंबर है और ये गाड़ी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन पाकिस्तान है। ये टेंटले वाली वीडियो, इसका मतलब है आपने भी देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है। लेकिन जॉक्स अपार्ट, अब हम वापस आते हैं गाड़ी पे। ये टेस्ला है और टेस्ला का स्पेसिफिकली मॉडल वाई है। इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं और टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इससे पहले ईवीज में कौन कौन सी गाड़ियां इधर आई? यार देखो, ग्लोबली वैसे ईवीज को अगर पायनियर किसी ने किया ना तो वो टेस्ला ने किया, लेकिन पाकिस्तान में जो मैस मार्केट ईवी सबसे पहले आई थी, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली ऑडी ई-ट्रॉन। और उसके अंदर भी जो क्वाट्रो 50 है वो ज्यादा कॉमन है, 55 बहुत ज्यादा रेयर है। बाय द वे, हमने तो वैसे दोनों की रिव्यूज किए हैं, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये एक की जगह 2 टेस्लास आज हमारे पास हैं। वैसे तो ये दोनों मॉडल वाई हैं और इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कॉस्मेटिक डिफरेंसेस ज़रूर हैं। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, इसके जो व्हील्स हैं वो ब्लैक हैं, जबकि वो स्टैंडर्ड इसके व्हील्स के साथ आती है। अदरवाइज कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियाँ सिंगल मोटर हैं और इनकी जो ड्राइव ट्रेन है वो रेयर व्हील ड्राइव है। और इस गाड़ी का जो रिम साइज़ है ना, ये वही रिम साइज़ है जो चैंगन और शान X7 के ऊपर भी आता है। 19 इंच का रिम है इसके ऊपर भी। वैसे ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोकली जब आपने इस गाड़ी को रखना है तो जब आप टायर रिप्लेस करवाने जाएंगे तो शायद अवेलेबिलिटी में इतना ज़्यादा ये बुरी बात नहीं है। ये चैंगन ओनर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनकी गाड़ी पे भी वही 19 इंच का रिम है जो इसके ऊपर है। एग्जैक्टली। चलें एक्सटीरियर की अब बात करते हैं। थोड़ा सा इसकी आई थिंक हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे अभी तक की जो लेट गाड़ी टेस्ला ने लॉन्च की है साइबर ट्रक से पहले, वो यही थी। इससे पहले इनकी लाइनअप में आपको मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 मिलती थी। वाई जो है बेसिकली ये एक तरह से मॉडल 3 को थोड़ा सा रेस कर दिया है। तो एक ये जो ग्लोबल ट्रेंड है कि हर गाड़ी का क्रॉसओवर वेरिएंट आ रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मॉडल 3 का ही एक तरह से क्रॉसओवर है। तो वैसे जब इन्होंने एस लॉन्च की और एक्स लॉन्च की तो उसके बीच में ई नहीं लॉन्च करनी चाहिए थी इन्हें? हाँ, वो एग्जैक्टली ये भी बनता था। तो गाड़ी के फ्रंट के ऊपर जो लाइट्स हैं दोज आर ऑल एलईडी, ऑब्वियसली बिकॉज आप एक सस्टेनेबल पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो प्लस इस लेवल पे जाके हेलोजेंस की तवक्को करना तो खैर वैसे ही मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। गाड़ी के अंदर ऑफ कोर्स बीइंग एन इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक फ्रंक मिलता है जिसके अंदर आप प्रोबेबली एडिशनल स्टोरेज कर सकते हैं। ऑल्दो गाड़ी का वैसे जो ट्रंक है वो भी प्रॉपर है। इसके जो असल ट्रंक है उसमें आए तो ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, और जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। डेप्थ भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। ये वैसे है तो हैचबैक ही, उसके अलावा ये डेप्थ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसका एक टेक अवे ये है कि इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा। और उसके अलावा इसमें ऑफ कोर्स आपको जो रेयर सीट्स हैं फोल्ड डाउन भी आप कर सकते हैं। जस्ट एक आपने बटन दबाना है और इसकी 60-40 में रेयर सीट्स फोल्ड डाउन हो जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो इसका ऑफ कोर्स रेयर रूम बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक रेयर लेग स्पेस की भी बात करते हैं, वो भी इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और बात करते हैं गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के एज ए रेयर पैसेंजर लेग स्पेस की, ओवरऑल केबन की और फील की। सबसे जो पहली चीज़ है गाड़ी के अंदर वो एक बहुत खूबसूरत ओवरवेलमिंग किस्म का ग्लास रूफ मिलता है आपको। और ये कर्व ग्लास रूफ है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द पैनोरामिक रूफ जो हमारी लोकल गाड़ियों में है वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, प्लस वो ओपनेबल होते हैं। ये ऑल्दो एक फिक्स ग्लास रूफ है। अगर मैं बात करूं वैसे लेग स्पेस की तो ठीक है, मुनासिब है। ये जो पार्ट है सीट का, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। माई हाइट इज़ अराउंड 5'11". मेरे से अगर कोई लंबा बंदा होगा तो प्रोबेबली इस ड्राइविंग पोजीशन के साथ शायद थोड़ा सा तंग हो। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि वो वाला सीट कंफर्ट मुझे नहीं मिल रहा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो इस तरह की इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अगर आपने मिडिल में भी किसी पैसेंजर को बिठाना है, 5 एडल्ट्स ने ट्रैवल करना है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है उसको देखते हैं।
कप होल्डर्स की लोकेशन जो है दैट इज स्लाइटली अनकन्वेंशनल, सो पीछे से जाके करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर कोनी भी फिट हो सकती है। वैसे तो रेज्ड है थोड़ा सा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऑड नहीं है, ठीक है बाजू रखने के लिए। और तीसरा बंदा अगर बिठाना है तो आप इसका ये सेंटर वाला पार्ट सीट का उठा के इसको हेडरेस्ट में कन्वर्ट करें। सेंटर में फ्लैट फ्लोर है, तीसरा बंदा यहाँ पे इजीली बैठ सकता है। सो 3 एडल्ट्स के लिए जगह ठीक है। पीछे आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिलती है। गाड़ी से अगर आपने बाहर निकलना है तो ऑफ कोर्स बीइंग ऑल इलेक्ट्रिक एंड फ्यूचरिस्टिक इसके अंदर यहाँ पे आपको कोई हैंडल नहीं मिलेगा। ये एक बटन मिलेगा आपको, आप इसको जब पुश करेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा गाड़ी का। और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर फ्रंट के ऊपर। गाड़ी में जब आप फ्रंट पे आके बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे, तो आपने जो सबसे पहला काम करना है ऑफ कोर्स वो सीट बेल्ट लगाने के अलावा ये करना होता है कि आपने गाड़ी का पुश स्टार्ट बटन ढूंढना है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये यहाँ पे इस गाड़ी का कार्ड पड़ा हुआ है, ये कार्ड मैंने यहाँ पहले रखा था। आप जब गाड़ी के अंदर आएंगे आप इस कार्ड को यहाँ टैप करेंगे, गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाड़ी जब आप उसके बाद गाड़ी से बाहर निकलेंगे, कार्ड लेके आप दूर जाएंगे, गाड़ी जो सी है स्विच ऑफ हो जाएगी। सो देयर इज नो पुश स्टार्ट बटन इन दिस कार। अदर देन दैट, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो गाड़ी के अंदर सिवाय पावर विंडोज के कंट्रोल्स के, दरवाज़ा खोलने के और स्टीयरिंग के स्क्रोल्स के आपको एक भी बटन नहीं मिलता। उसके बाद ये आपके पास एक डिस्प्ले है जो कि आपका, समझ लें कि आपका एक आईपैड है, इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे ऐप्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के जितने फीचर्स हैं, जितने कंट्रोल्स हैं, जितनी सेटिंग्स हैं, वो भी यहाँ से हैं। ये जो इसका राइट साइड वाला पार्ट है ये इसका डिस्प्ले है, इसके ऊपर आपको गाड़ी की जितनी इन्फॉर्मेशन है। इसका बाय द वे जो गियर का सिलेक्टर लीवर है ना, वो यहाँ पे उस जगह पे है जहाँ पे आपकी नॉर्मल गाड़ी का इंडिकेटर होता है। सो देयर इज अ ब्राइट चांस कि आप अगर शफल कर रहे हैं नॉर्मल गाड़ी से किसी और इसके बीच में, तो आप प्रोबेबली इंडिकेटर की बजाय गाड़ी के जो गियर्स हैं वो यहाँ से चेंज कर रहे होंगे। अभी मैंने इसको टैप अप किया तो ये रिवर्स में चली गई है, इसको मैंने टैप डाउन किया तो ये डी में आ गई है। यहाँ पे आपको स्पीड नज़र आ रही है गाड़ी की, सीट बेल्ट साइंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके अलावा दरवाज़ा कौन सा खुला है गाड़ी का, प्लस गाड़ी के इर्द गिर्द लोग कौन से हैं, एक आपको पूरा 360 इसका एनिमेशन मिलता है। और जो मेरी लेफ्ट साइड है स्क्रीन की, उसके ऊपर आपको गाड़ी का नेविगेशन, गाड़ी का मेन्यू, गाड़ी की एप्स, गाड़ी की सेटिंग्स, उनका आपने जो कुछ करना है आपको हर चीज़ जोन सी है वो यहाँ से करनी है। लाइक आई सेड अर्लियर कि गाड़ी के अंदर एक भी फिजिकल बटन नहीं एग्जिस्ट करता एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, गियर सिलेक्टर एंड स्टीयरिंग स्क्रोल्स। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अनकन्वेंशनल है, इट्स टू फ्यूचरिस्टिक और मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बिकॉज कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। एक सिंपल फ्लैट आपके आगे एक बस फट्टा चल रहा है, डिफ्यूज्ड एसी के वेंट्स हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी आपके पास एक स्क्रीन लगी है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत सी जो दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमने चलाई हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने i7 भी चलाई है, इस वक्त आपको टॉप राइट बैनर पे उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, उसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं। उसके अलावा हमने e-tron चलाई है, e-tron GT भी हमने चलाई है, हमने इवन यहाँ तक कि हमने जो लो एंड चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, हमने वो वाली गाड़ियाँ भी चलाई हैं। उनके अंदर आपको मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर कन्वेंशनल आपको यहाँ पे सामने स्पीडोमीटर मिलता है, कन्वेंशनल एक नॉर्मल गाड़ी वाला लेआउट मिलता है। मे बी आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल, मे बी मेरा दिमाग जो सा है वो शायद इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रहा, बट मेरी प्रेफरेंस जो है वो उस तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको स्विच जोन सा है वो थोड़ा सा ईजियर लगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे शुगल मेले की भी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे ऐप्स में आते हैं, आपके पास यहाँ पे स्केच पैड है, इवन यहाँ तक कि आपके पास यहाँ पे गेम्स भी, आप गाड़ी में बैठ के गेम्स खेल सकते हैं। सो उस तरह का तो यस बड़ा कुछ है। अगेन हर किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की है, आप भी कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें। सो मेरा ख्याल है हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं गाड़ी के एक ओवरऑल इम्प्रेशन को, इंटीरियर को, एक्सटीरियर को लेके, एंड नाउ इट्स टाइम के शाहील आपको गाड़ी की ड्राइव पे भी लेके जाए। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों को मैं अपनी ड्राइविंग इंसाइट्स देता हूँ टेस्ला मॉडल वाई। बाय द वे ये इस चैनल पे पहली टेस्ला जो हम रिव्यू कर रहे हैं, और आई एम प्रीटी ग्लैड कि ये हमने चूज़ किया है वाई मॉडल, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इससे पहले मैंने जो पाकिस्तान में ज़्यादा टेस्ला की गाड़ियाँ देखी हैं वो तो मॉडल 3 थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो सबसे एंट्री लेवल है, और दूसरा ये कि वो कॉम्पैक्ट है गाड़ी। मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर भी मौजूद हैं, इन्होंने सेल्फ इम्पोर्ट की है
और आदिल, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे चैनल पे पहले भी आप लोगों ने इनको देखा होगा। ये काफ़ी यूनिक गाड़ियाँ लाते हैं और मुझे तो खैर पर्सनली बड़ा मज़ा आता है इनके साथ रिव्यू करने में। सो आदिल, वेलकम वंस अगेन। मुझे आप अब ये बताएं सबसे पहले तो कि ये गाड़ी अब आपने इंपोर्ट कब की है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ब्लूमबर्ग ओवरड्राइव का। हम आपके लिए फिर एक नई और यूनिक गाड़ी के साथ आपके पास आ गए हैं रिव्यू करने के लिए। अच्छा, तो ये गाड़ी 0 मीटर इंपोर्ट है, ये टेस्ला मॉडल वाई है। अब हम शुरू करते हैं वाई द टेस्ला मॉडल वाई। हाँ, अच्छा, तो देखें मॉडल 3 पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। लोगों ने टेस्ला का जब नाम सुना तो मॉडल 3 ही से लोगों की शुरुआत होती थी। देन मॉडल एस, मॉडल 3 और एस, पहले यही दो गाड़ियां कॉमन आपको वेरिएंट्स मिलते थे। देन लेटली टेस्ला ने मॉडल वाई को इंट्रोड्यूस किया क्रॉसओवर के सेगमेंट को कवर करने के लिए। जब उन्होंने देखा वो थोड़ा सा लेट ज़रूर है इसके अंदर, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें तो क्रॉसओवर ईवीज जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी दूसरे ब्रांड्स की तरफ से। लेकिन टेस्ला के जो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है उसके लिए क्रॉसओवर वर्जन में टेस्ला मॉडल वाई इज़ द परफेक्ट कार। हमारे पाकिस्तान को देखते हुए हमारे यहाँ पर आपको स्पीड बम्प्स और टूटी फूटी रोड स्पॉट होल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसमें मॉडल 3 जो जिसने चलाई है, जिसने रखी है, उसको तंगी महसूस हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस उसके अंदर वाकई आपको थोड़ी कम है बाकी डिफरेंट गाड़ियों से। मॉडल 3 थोड़ी सी ज़रा लोवर्ड है, तो मॉडल वाई आपको वो वाला गैप कवर कर देती है। फिर एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ है तो ये वैसे क्रॉसओवर एसयूवी थोड़ी रेस्ड है, लेकिन मैंने इसकी जब हैंडलिंग टेस्ट की है गाड़ी की कर्व पे तो मुझे इसने बिल्कुल भी फील नहीं करवाया बॉडी रोल। तो ये एक इसकी आई थिंक प्रॉबेबली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसने थोड़ा सा नीचे है, बैटरी पैक भी क्योंकि इन्होंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हैंडलिंग जो बंदा जानता है ना उसे ये गाड़ी इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। मैंने इस वीडियो के शुरू में इसका ड्रैगी का रन भी किया था। तो बीइंग दी एंट्री लेवल मॉडल वाई, इसका जो 0 to 100 है वो 7 सेकेंड्स है और क्वार्टर माइल आई थिंक तकरीबन 14.5 सेकंड में करती है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट क्योंकि ऑनेस्टली इस प्राइस ब्रैकेट में। और अगर आप इसके मुकाबले में अगेन e-tron 50 को देखेंगे वो भी रफली इतने टाइम में ही करती है। अगर तो मैं जैसे पी क्रूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर पे, और अगर मैं अपना इसको एक्सेलरेट करूँ दैट्स 100। सो वाकई वो जो एक आपको इंस्टेंट ट्रस्ट होता है ना एक ईवी से जो मिलता है, ये पहले भी मैंने काफ़ी गाड़ियों में टेस्ट किया था, वो तो इसमें अभी भी है। और उसके अलावा आपको ये भी थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलता है कि आपकी रेंज भी काफ़ी है, तो आपको रेंज एंजाइटी भी नहीं होगी। और दूसरा है कि आपको डिसेंट एक्सेलरेशन मिलेगी। अगेन दिस इज़ नॉट ऑन पार विद e-tron GT या पोर्श टाइकन। ये अपनी लीग में आई थिंक एक मुनासिब एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी आपको मिलती है। बीइंग एन ईवी जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जो लोग लेना चाहते हैं, वो ये है कि भाई इसकी रेंज कितनी है और इसका जो चार्जिंग टाइम है उसका क्या मैकेनिज्म है। तो प्लीज़ ये बताएं आप। देखिए इसका जो बैटरी पैक है इसके अंदर आपको मॉडल वाई के अंदर 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड होता है, एक ड्यूल मोटर आती है, फिर आपका परफॉर्मेंस पैक है। होता है यार। तो स्टैंडर्ड गाड़ी की बैटरी पैक होता है 60 किलोवाट का। 60 किलोवाट की बैटरी आपकी जो साथ टेस्ला का चार्जर हमें वो देते हैं, ठीक है। हमारा डोमेस्टिक चार्जर और घर वाला चार्जर जो होता है। आई एम अज्यूमिंग कि वो तो जैसे e-tron आपने चार्ज करनी है वही उसकी वोल्टेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल 6-7 घंटे में चार्ज होगी गाड़ी। जीरो से अगर आपने गाड़ी चार्ज करनी है ना तो वो आपकी 5 से 6 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। वो अगर हम देखें तो यूजुअली जीरो से तो नहीं चार्ज करते हम, 20% पे उसका वो होता है। आप उससे 20% से आप इसको 80 या 90 पे अगर आप अप टू 100 पे चले जाएं तो ये गाड़ी 3.5-4 घंटे के अंदर गाड़ी आपकी फुल हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरा फिर ये भी एक इसमें कंसर्न आ जाता है, इससे पहले जो ईवीज हमने यहाँ पे देखी हैं, e-tron सबसे कॉमन है पाकिस्तान में, उसके बाद जाके हमें अब पोर्शे टाइकन भी नज़र आती है सड़कों पे। क्या चीज़ इसे स्टैंड अपार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपटीशन? टेस्ला का जो ऑटो पायलट वाला आपका फीचर है वो गाड़ी को बिल्कुल ही बाकी सब गाड़ियों से मुनफरद करता है। बिल्कुल हट के एक डिफरेंट फीचर है जो आपको बाकी किसी ईवी के अंदर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये गाड़ी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। मतलब इसकी वो टेस्ला की ऐप है, उसको कनेक्ट करने का फीचर थोड़ा सा मुश्किल है। लोग उसको कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये चलता ही नहीं है जी। वो इस तरह से आपको गाड़ी का BL इम्पोर्टेड गाड़ी होती है तो BL आपको अटैच करना पड़ता है, अपना लोकल ड्राइविंग लाइसेंस लगाना पड़ता है, टेस्ला को ईमेल करना पड़ता है, देन जाके आपकी ऐप चल जाती है। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं हमारे ये मैप्स भी चल रहे हैं और बाकी तमाम फीचर्स इसके सेलफोन से ऑपरेट कर सकते हैं आप। गाड़ी को लॉक अनलॉक, प्रॉपर गाड़ी की ट्रैकिंग सब कुछ आपको सेलफोन में आ रही होती है।
तो ये एक बड़ा अच्छा डिफरेंट फीचर है जो बाकी ईवीज में आपको नहीं हाँ, वो मिलता। नहीं मिलता। और उसके अलावा अब थोड़ा सा की कंपेरेटर्स पे आते हैं। आई नो कि हमने पहले ई-ट्रॉन्स को तो डिस्कस किए इसको लेके, लेकिन आपके ख्याल से इसमें क्या क्या और गाड़ियाँ हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास अवेलेबल है? देखिए इसका प्राइस ब्रैकेट अगर हम देखें ना तो ये ऑल द टाइम 200 प्लस रहता है मॉडल वाई का, और आने वाले टाइम में ये 300 प्लस में भी चला जाएगा। ये गाड़ी 2023 मॉडल है, 0 मीटर है। इसको देखते हुए अगर हम 0 मीटर गाड़ियों के कंपैरेटर करें 225 50 के ब्रैकेट वाली गाड़ियाँ, वो तो Hyundai की आई थिंक आयोनिक आई है। आयोनिक 5 आती है और साथ में ऑडी की आती है Q4 हाँ, e-tron जो होती है। e-tron होती है, yes, yes। उसके मुकाबले में तो आई थिंक कि टेस्ला रिलेटिवली बेहतर ही ऑप्शन है। जी रिलेटिवली बेहतर, और फिर आई थिंक सुपीरियर भी, फिर ब्रांड वैल्यू भी Yeah. थोड़ी सी उनसे ज्यादा है Hyundai से, और बाकियों से जरा टेस्ला का हमारे लोकली जरा नाम चलता है। हाँ, तो तो- दूसरी चीज़ मैं ऐसे एक और भी नोटिस कर रहा था कि इसकी जो एसी परफॉर्मेंस है अभी आजकल क्योंकि समर्स और ह्यूमिडिटी जो है पीक पे है, तो वो भी मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त लगी है। व्यूअर्स को अगर बताया जाए, इसमें डुअल जोन आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है, और पाकिस्तानी समर्स में बिल्कुल भी ये तंग नहीं कर रही है, और अभी ये गाड़ी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। तो इन्होंने किसी भी तरह इन टर्म्स ऑफ फीचर्स काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें कि अगर आपने इस गाड़ी को फाइनल अपने डिसीजन में लेके आए कि मैंने परचेज़ करना है, तो ये डिसीजन क्यों लिया गया? लाइक कुछ तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होंगे जो आपने बेस किए हैं कि हाँ यार ये गाड़ी सही है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन का, आपका परफेक्ट आंसर ये होगा कि मॉडल 3 को जब हम अपग्रेड करते हैं ना, तो फिर हमारे पास मॉडल वाई ही नजर आता है, क्योंकि मॉडल एक्स का ब्रैकेट वो तो और ऊपर बहुत चला जाता ऊपर है। है। तो मॉडल वाई परफेक्ट कंपैरिजन आप कह सकते हैं मॉडल 3 के बाद परफेक्ट ऑप्शन मॉडल वाई है। और अगर आप ई-ट्रॉन चलाकर थक चुके हैं, ई-ट्रॉन क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकली काफ़ी अच्छे से आ रही है, यस। तो उसको आप फॉर अ चेंज कुछ डिफरेंट चीज़ चाह रहे हैं, तो एक टेस्ला एक रिलायबल इलेक्ट्रिक कार आपके लिए हो सकती है। ट्रू। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब आप ई-ट्रॉन लेते हैं तो आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते। मैं 50 वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये गाड़ी तो इस्लामाबाद चली जी जाएगी। ये आपकी गाड़ी इस्लामाबाद चली जाएगी। फिर साथ में इसका जो है आपका रेंज परफॉर्मेंस पैक वाली गाड़ी और ड्यूल मोटर वाली गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, वो तो आपके फुल चार्ज में आना जाना कर लेंगी। वो टेस्ला क्लेम करता है 700 किलोमीटर वो गाड़ी चलती है सिंगल चार्ज के अंदर। ओके, चलें। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा रिव्यू। हमने आपको ऑनर के साथ भी मिलवाए, और होपफुली उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके भी आंसर किए होंगे। इस तरह की वीडियोस आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।